नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रिकॉर्ड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज बात करने वाले हैं यूपी पीएससी के बारे में, खासकर आरओ के बारे में। एक आरटीआई काफ़ी वायरल हो रही है, तो उस आरटीआई का क्या सच है क्या नहीं है, और जो सिलेबस चेंज हो रहा है तो क्या ये सच में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना, और जानकारी बिल्कुल सटीक मिलेगी जब आपको नोटिफिकेशन कब आएगा वो बता दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ रेडी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि आरओ की वैकेंसी आ रही है। पिछली जो वैकेंसी है 2023 वाली, जिसका ऑर्डर रिजर्व हो गया है, तो जब वो ऑर्डर आएगा उस पर क्या निर्णय होता है वो न्यायालय जानेगा। और जो भी निर्णय होगा मैं ये बताऊंगा कि मतलब जो मुझे लग रहा है उसमें कि छात्रों के पक्ष में ही होगा, यानी कि माइग्रेशन उसमें लागू होगा। ठीक है, अब वो कैसे क्या होगा वो न्यायालय जानेगा, न्यायालय बताएगा, उस हिसाब से आयोग उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, खैर आज इस बात करने वाले हैं कि एक आरटीआई काफ़ी वायरल हो रही है, आपने देखी होगी, ये रही वो। और इस पे जो पूछा गया प्रश्न है 31 जुलाई का है। ठीक है, क्या रहेगा आप एक आरटीआई में पूछा गया है, 3 पॉइंट पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं क्या, अध्याचन प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि हाँ अध्याचन प्राप्त हुए हैं, लेकिन बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अध्याचन आते रहते हैं लगातार, तो एग्जैक्ट नंबर बताना पॉसिबल नहीं होता है ना। और आपको पता है कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तब तक उसमें अध्याचन आते रहते हैं और जो पद हैं जुड़ते रहते हैं। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, तो आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की विज्ञापन आगामी माहों में जारी कर दिया जाएगा। तो ये भी फिक्स है, जो पहले भी हमने बताया था या कई लोगों से बताया था कि अगस्त में ये विज्ञापन जारी होना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा। इस पे आयोग ने बोला है कि पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक है या, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पे निर्णय नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, मतलब पहले से बता दूं कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कई यूट्यूबर बता रहे हैं इसको लेकर, इस आरटीआई को लेकर, तो ऐसा नहीं है। जब ये आरटीआई आई है, जब इसका जवाब आया है, तब तक शासन से सिलेबस चेंज की अनुमति नहीं मिली है। समझ रहे हैं भाई, जब शासन अनुमति देगा कि हाँ भाई ये सिग्नेचर कर देगा शासन, तब जाके इम्प्लीमेंट होगा जो अपडेटेड सिलेबस है वो। ठीक है, इस वजह से मुझे कहा गया है कि अभी निर्णय नहीं हुआ है। तो जब अब निर्णय कौन करेगा, वो तो शासन करेगा ना, वो तो आयोग का काम है नहीं। जब सिग्नेचर होके आएगा तब आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा अपडेटेड सिलेबस को लेकर। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो अब इस पर क्या है, मतलब कुल मिला के चीज़ें ये हैं कि सिलेबस आपका चेंज है। ठीक है, मतलब शासन से लगभग अनुमति मिल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यूपीपीएससी जो भी निर्णय लिया है तो शासन ने उसको मतलब तुरंत सिग्नेचर कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मंजूरी मिल जाएगी, जो अपडेटेड सिलेबस होगा वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पद कितने रहने वाले हैं और विज्ञापन कब आएगा, इसकी बात कर देता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे। इसका पद जैसा कि आपको पता है कि आरओ के कम रहेंगे, ए आरओ के ज़्यादा रहेंगे, ये तो पहले से ही बताता आ रहा हूँ मैं। लगभग 250 पद। तो ये जो 250 हैं, ये 250 टोटल रहेंगे, टोटल पद रहेंगे लगभग। और फाइनल यानी कि प्री का जब रिजल्ट आएगा तो ये लगभग 550 से 600 हो जाएंगे। कई लोग 700-800 पहुंच गए हैं, तो इतने नहीं होने वाले, 550 से 600 हो जाएंगे। 200 के आसपास आरओ के रहेंगे प्योर, 200 के आसपास आरओ रहेंगे, बाकी ए आरओ रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें होने वाली है। इसका विज्ञापन कब आएगा, तो विज्ञापन आपको अगस्त में ही देखने को मिलेगा, ये मतलब तय है, अगस्त में ही, 15 अगस्त के आसपास हो सकता है देखने को मिल जाए, तो अगस्त में ही देखने को मिलेगा ये। ठीक है, विज्ञापन। परीक्षा इसकी टाइम है ना, परीक्षा जो है बाद ही में होगी, क्योंकि
6 दिसंबर को तो पीसीएस लगा है, तो इसके बाद ही होगी, या तो लास्ट दिसंबर में हो सकता है कोई डेट दे दें, या तो जनवरी में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सिलेबस में। अभी देखो सिलेबस तो किसी को नहीं पता है, सही बताऊं, सब एक अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि सिलेबस में पीसीएस जैसा कोई सिलेबस नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर पीसीएस जैसा सिलेबस हो जाए तो फिर आरओ का क्या ही मतलब है। पीसीएस में ही इसको ऐड कर देना चाहिए, आरओ को एक साथ परीक्षा हो जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, आरओ की अलग भूमिका है, आरओ में जो हिंदी का महत्व है वो अलग है। ठीक है, तो हाँ कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। अब क्या चेंज होने वाला है वो तो ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लग पाएगा। तो 2 हफ्ते मुश्किल से और रुक जाओ, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रही आज की बात। ठीक है, तो वो आरटीआई सही है, लेकिन आरटीआई में जो बातें लिखी हुई हैं वो जब शासन से निर्णय नहीं आया है तब का है। ठीक, तो इस पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।